साइप्रस की सारी ताकत इसी तालाब से आती है। चलो कीला, मेरे पास एक तरकीब है। ये मुझे जगाया। अरे वाह, तुम्हारी ये तरकीब शायद काम कर जाए और मैं बच जाऊं। महाराज, देखिए कितने सुंदर फूल है। क्यों ना मैं ये सुंदर लाल फूल मंदिर के लिए ले लूं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर फूल है। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ यहाँ इस स्टार ब्लॉसम पेड़ को ही देखने आते हैं। तुम देखो तो इसे, ये स्टार ब्लॉसम का पेड़ कितना सुंदर, कितना प्यारा है। इस पर फूल कितने सुंदर हैं और इसकी टहनियाँ तो सूरज की रोशनी को पकड़ ही लेती हैं। क्या तुम कल्पना भी कर सकती हो किसी और पेड़ की जो कि इतना सुंदर है? बिल्कुल नहीं महाराज। क्या है कोई पेड़ जो इससे लंबा, इससे ज्यादा हरा भरा या इससे ज्यादा सुंदर फूल देता हो? क्या है ऐसा कोई और पेड़ जिसकी जड़ें धरती के बीचों बीच जाती हों? इसलिए ये आपका पसंदीदा है। महाराज, लगता है बारिश होने वाली है। राज्य में इस साल फसल अच्छी हुई है तो सभी किसानों का टैक्स माफ कर दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये छत गिर रही है, राजमहल की छत गिर रही है। भागो! रुक जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी दरार है। जल्दी से छत ठीक करने वाले राजमिस्त्री को बुलाओ। कहो महाराज ने बुलाया है। ठीक है महाराज। जिस लकड़ी की बीम ने छत को संभाल रखा था वही टूट गई है। इसको जल्दी ही बदलना होगा नई लकड़ी से। तो फिर जल्दी बदलो, किसी भी मजबूत पेड़ की लकड़ी ले आओ और इसे ठीक करो। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। ये वाला। इतने पेड़ देखे पर राजमहल में जो पेड़ अच्छा लगे और मजबूत टिका रहे ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। पूरे राजमहल में एक ही ऐसा पेड़ है जो कि इतना लंबा और मजबूत है कि राजमहल की छत का भार संभाल सके और ठीक कर दे। कौन सा पेड़? अभी बताता हूँ। वो सुंदर सा स्टार ब्लॉसम पेड़। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे ये छत टूटकर गिर जाए, ये पूरा महल ही गिर जाए, पर मैं मेरे स्टार ब्लॉसम पेड़ को कटने नहीं दूंगा। महाराज, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? ये महल आपके दादाजी ने और पिताजी ने बनवाया था। ये हमारे राज्य और आपके परिवार की शान है। इसीलिए इस महल में सबसे अच्छे पेड़ की लकड़ी ही लगनी चाहिए। जी हाँ। शायद आप लोग सही बोल रहे हो। महाराज, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और शानदार तो स्टार ब्लॉसम ही है। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को बुलाकर कह दो कि स्टार ब्लॉसम को कल सुबह सूरज उगने से पहले काट दे।
महाराज ने आदेश दे दिया। क्या ये सच है? ऐसा हो नहीं सकता। कोई स्टार ब्लॉसम को काट दे, क्या कोई रोक नहीं सकता? ऐसा ही है, मैंने सुना। कौवों ने जब काएं काएं किया। सुबह से पहले काट देंगे पेड़। कैसे रहेंगे हम स्टार ब्लॉसम के बगैर? बहुत देर हो चुकी है। राजा ने भी हाँ कर दी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। ट्री कटर को रोकना होगा। मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पर हूँ। अरे वाह, तुम्हारी ये तरकीब शायद काम कर जाए और मैं बच जाऊं। अरे ये क्या? यहाँ तो लकड़ी थोड़ी नरम लग रही है। लगता है अंदर से सड़ गई है। यहाँ पर भी ये नरम है। लगता है इधर भी सड़ चुकी है। और इसका रंग भी भूरा भूरा है। मतलब ये पूरा का पूरा पेड़ अंदर से खराब है। मतलब ये लकड़ी हम महल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रातों रात पूरा पेड़ सड़ गया। जल्दी राजा को बताना होगा। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी अब किसी काम की नहीं। वो रातों रात सड़ चुकी है। महाराज, अब हमें स्टार ब्लॉसम की लकड़ी की जरूरत नहीं। क्योंकि उसकी लकड़ी सड़ चुकी है। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी सड़ गई? इलाज वाले को बुलाओ जल्दी। वाह, तुम बच गए। ये कैसे हुआ? ऐसे मैं खराब थोड़ी ना हुआ था। मेरे दोस्त कोशाघास और ये गिरगिट मेरे तने से लग गए थे और इनकी वजह से पेड़ काटने वालों को लगा कि मैं सड़ चुका हूँ। क्या? हाँ, ये देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी ही लकड़ी वाले से कहो कि किसी और पेड़ की लकड़ी ले आए। पर महाराज, ऐसा पेड़ तो कहीं नहीं है। इसीलिए 3 मजबूत पेड़ों की टहनियां जोड़कर और फिर उससे राजमहल की छत ठीक करो। ये तो नया तरीका है और बहुत ज्यादा काम होगा महाराज। हाँ, पर पूरा पेड़ काटने से अच्छा है सिर्फ उसकी मजबूत टहनियां काटें। मुझे स्टार ब्लॉसम के खोने के दुख ने ये एहसास दिलाया है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वाह महाराज, ये तरीका आपने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जरूरत ही आविष्कार को जन्म देती है और जब सब दरवाजे बंद हो गए तभी मुझे ये नई तरकीब आई। और मुझे पता है ब्लॉसम ट्री जल्दी ही ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। माली से कहो थोड़ी देखभाल चाहिए। आज आप अपने पसंदीदा स्टार ब्लॉसम पेड़ को क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि कुशाघास कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हरी भरी। और ये गिरगिट कितनी प्यारी है। बंडो, हमारा तालाब सूख रहा है। क्या? बहुत जल्द हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा। अरे डरो मत, जब बारिश होगी तालाब फिर से भर जाएगा।
पूरा सूख गया। कब से कोशिश कर रही हूँ पर पानी की एक भी बूंद नहीं है। हमें कुछ करना ही होगा। हाँ। जल्दी कोई दूसरा तालाब ढूंढना होगा। हम दूसरा तालाब ढूंढ लेंगे। मुझे एक जगह पता है, चलो मेरे साथ। कौन है जिसकी इतनी जुर्रत जो मेरे तालाब में आ गया? मुझे बचाओ! जाने दो! तुमने मेरे तालाब का पानी पीने की हिम्मत की, तुम बचोगे नहीं। जाने दो? मेरे तालाब में आके मुझे जगाया, ऐसे कैसे जाने दो? हमें नहीं पता था ये आपका तालाब है। जाने दो ना। सिर्फ एक ही शर्त पर जाने दूंगा कि तुम दोबारा कभी इस तालाब के पास नजर नहीं आओगे। हाँ, ठीक है, हम वादा करते हैं। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो शाम तक रुको। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। मैं हूँ गिल्लू गिलहरी। शाम होते ही इस पानी का राक्षस तालाब के नीचे जाकर सो जाता है। फिर तुम इस तालाब का पानी पी सकते हो। पर बाकी सभी जानवर तो रात को आकर पानी नहीं पिएंगे। और मैं भी रात को मछली नहीं पकड़ पाऊंगी। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम राक्षस को यहाँ से भगा दें और दिन में आकर पानी पी सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस राक्षस की सारी ताकत इसी तालाब से आती है। वो कभी भी तालाब छोड़कर बाहर नहीं आता। तो एक तरीका है, क्यों ना हम... क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? चलो कीला, मेरे पास एक तरकीब है। थैंक यू गिल्लू गिलहरी, फिर मिलेंगे। बाय बाय। सब गौर से सुनो। हमें एक लंबी पाइप बनानी होगी। दांती हाथी, आप और आपके साथी खूब सारे बैम्बू पेड़ ले आओ। तुम सब केले के टने की रस्सियाँ बना लो। पर इससे क्या होगा? हम बैम्बू के टनों को केले की रस्सियों से बांध देंगे और फिर सब काम आसान हो जाएगा।
अब इसको ठीक से बिछा दो। दादी, अपनी पूरी ताकत से इससे पानी खींचो। कुछ नहीं हुआ, पानी की एक बूंद भी नहीं। एक बार और कोशिश करो। सुबह होने वाली है और राक्षस जाग जाएगा। ये क्या? मेरा सारा पानी कहाँ गया? मेरा पानी, मेरा तालाब सब खत्म हो गया।